संयम का फल वेरी स्मॉल मॉरल स्टोरी। अपनी पढ़ाई के दिनों में नेपोलियन को कुछ समय आक्लोनी में एक नाई के घर पर रहना पड़ा था। अपनी सुंदरता के कारण नेपोलियन नाई की पत्नी को पसंद आ गया था। वह तरह तरह के हंसी मजाक और क्रियाकलापों के द्वारा उसे रिझाने की भरपूर कोशिश करती थी, लेकिन नेपोलियन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ वर्षों के बाद जब नेपोलियन फ्रांस का प्रधान सेनापति बना, तब किसी कार्यवश एक बार उसे आक्लोनी जाना पड़ा। वहाँ वह नाई के घर भी गया। नाई की पत्नी दुकान पर बैठी थी। नेपोलियन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बोनापार्ट नाम का कोई लड़का याद है? उसने उत्तर दिया, हाँ याद है, लेकिन उसकी चर्चा करना अपना समय नष्ट करना ही है। उसे न तो नाचना गाना आता था, न ही वह किसी से प्रेम पूर्वक बातें ही कर सकता था। इस पर नेपोलियन ने हंसते हुए कहा कि अगर वह इन सब चीजों में पड़ जाता तो आज फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बन पाता। इसलिए जीवन में सफलता के लिए संयम बहुत आवश्यक है। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख, संयमित और अनुशासित जीवन ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। इच्छाओं का बंधन, स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल वैल्यूज इन हिंदी। एक बार एक सूफी संत अपने शिष्यों के साथ बाजार से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय की रस्सी पकड़े चला जा रहा है। उन्होंने उसको रोक लिया और अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ कौन किसके साथ बंधा है। शिष्यों ने तुरंत उत्तर दिया कि गाय बंधी है इस आदमी के साथ, यह जहाँ चाहे गाय को ले जा सकता है। इस पर सूफी संत ने झोले से कैंची निकालकर गाय की रस्सी काट दी। रस्सी के कटते ही गाय तेजी से भाग चली। उसके मालिक ने दौड़कर बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। संत ने अपने शिष्यों को समझाया कि वास्तव में यह व्यक्ति ही गाय से बंधा है। गाय की इसमें कोई रुचि नहीं है, इसीलिए रस्सी कटते ही वह भाग गई। इसी प्रकार हम भी अपनी इच्छाओं की डोर से बंधे हैं और समझते हैं कि हम आजाद हैं। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख, सांसारिक वस्तुओं से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इनके गांव में एक किसान था। उसका कहना था कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। एक दिन उसका घोड़ा रस्सी तुड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। इस पर उसके पड़ोसियों ने आकर दुख जताया, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े और लाया। लोगों ने आकर खुशी प्रकट की, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद उन्हीं में से एक जंगली घोड़े की सवारी करते समय उसका पुत्र गिर गया। उसकी एक टांग टूट गई। पड़ोसियों ने फिर आकर अफसोस प्रकट किया, लेकिन किसान फिर भी शांत ही रहा। अगले दिन राजा की सेना के लोग गांव आए और गांव के नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। किसान का लड़का पैर टूट होने की वजह से बच गया। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए ईश्वर जो करते हैं हमें उसे अपने लिए अच्छा ही मानना चाहिए। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख, हमेशा ईश्वर के निर्णय को उदारतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते। धन्यवाद। चोर से सहानुभूति, शॉर्ट मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। संत थे, उनके पास एक कीमती कंबल था। एक दिन कोई वो कंबल चुरा ले गया। संत ने बाजार में एक व्यक्ति को वही कंबल एक दुकानदार को बेचते देखा। दुकानदार उस व्यक्ति से कह रहा था कि यह कंबल तुम्हारा है या चोरी का, इस बात का क्या प्रमाण है? अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर गवाही दे तो मैं यह कंबल खरीद सकता हूँ। संत जी पास में ही खड़े थे। उन्होंने दुकानदार से कहा, मैं इसकी गवाही देता हूँ, तुम इसे भुगतान कर दो। संत के शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब संत ने कहा, यह बेचारा बहुत गरीब है, गरीबी के कारण ही इसने ऐसा काम किया है। हमें हर स्थिति में गरीबों की मदद करनी चाहिए। संत के ये वचन सुनकर वह व्यक्ति उनके पैरों पर गिर पड़ा और फिर कभी चोरी न करने का वादा किया। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख, निर्णय करने से पूर्व हमें परिस्थितियों को भी जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। स्वयं का नुकसान। शहर में एक छोटी सी दुकान जिसमें कुछ चिप्स, पापड़, टॉफी, बिस्किट आदि की बिक्री होती थी। यह दुकान अब्दुल मियाँ की थी। इनकी हालात सभी लोगों को मालूम थी, इसलिए न चाहते हुए भी आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसा सामान ले लिया करते थे जिससे अब्दुल मियाँ की कुछ कमाई हो जाए। दुकान में चूहों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। दुकान में एक से बढ़कर एक शरारती चूहे आ गए थे। इन चूहों ने टॉफी और बिस्किट को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया था। अब्दुल काफी परेशान हो गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शरारत से कैसे बचे। एक दिन की बात है, अब्दुल बैठा हुआ था। 3-4 चूहे आपस में लड़ रहे थे। अब्दुल को गुस्सा आया। उसने एक डंडा उन चूहों की ओर जोर से चलाया। चूहे उछलकर भाग गए, किंतु वह डंडा इतना तेज चलाया गया था कि टॉफी रखने वाली शीशे की जार टूट गई। ऐसा करने से और भी बड़ा नुकसान हो गया। निष्कर्ष, क्रोध में किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, स्वयं के लिए नुकसान। और बन गई क्रिकेट। राजू पार्क में उदास बैठा था। आज उसके दोस्त खेलने नहीं आए थे। राजू के पास एक गेंद थी, किंतु बैट और मित्र नहीं थे। वह अकेले ही गेंद के साथ मायूसी से खेल रहा था। पार्क में अन्य बालक भी क्रिकेट खेल रहे थे, किंतु राजू उन्हें जानता नहीं था। इसलिए वह अकेला ही कभी गेंद से खेलता और कभी बैठकर उन बालकों को खेलता हुआ देखता रहता। कुछ देर बाद सामने खेल रहे बालकों की गेंद पड़ोस के एक बंद घर में जा गिरी। वहां से गेंद के लौट का आना असंभव था और कोई बालक उसे लेने के लिए भीतर भी नहीं जा सकता था। अब उन बालकों का भी खेलना बंद हो गया। वह सभी उदास हो गए, क्योंकि अब वह भी क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। उन बालकों की नज़र राजू के ऊपर गई, जिसके पास गेंद थी। फिर क्या था, उन लोगों ने राजू को खेलने के लिए अपने पास बुला लिया। राजू खेलने में अच्छा था, इसलिए काफ़ी बेहतरीन शॉट लगा सकता था। गेंद को पकड़ने के लिए और बालकों की आवश्यकता हुई, जिस पर पार्क में खेल रहे और बालक भी उनसे जुड़ गए। और फिर देखते देखते 2 दल बन गया। इस प्रकार राजू की एक नई क्रिकेट टीम तैयार हो गई। परिश्रम ही दवा है। वेरी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। एक चिकित्सक अपनी रामबाण चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दी हुई दवा से रोगी को लाभ अवश्य होता था। वे खुद भी स्वस्थ थे और असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। वे दिन भर लकड़ी काटने का काम करते और जंगल में रहते थे। एक दिन किसी असाध्य रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ढूंढते हुए उनके पास आया। उसने अपना रोग और पीड़ा उनसे बताई। उसका रोग जानकर चिकित्सक ने उसे वहीं पर 1 महीने की दवा बनाकर दी। उसके सेवन की विधि में उन्होंने बताया कि इस दवा को अपने माथे के पसीने में मिलाकर लेप करना। उस व्यक्ति ने पूरे नियम से दवा का सेवन शुरू किया। माथे का पसीना निकालने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती। दवा ने अपना असर दिखाया और 1 महीने वे महाशय रोग मुक्त हो गए। 1 माह बाद वे कुछ भेंट लेकर चिकित्सक को धन्यवाद देने पहुंचे। चिकित्सक ने भेंट लेने से मना कर दिया और उन सज्जन को बताया कि चमत्कार दवा से नहीं, आपकी मेहनत से हुआ है। दवा में तो मैंने एक जंगली घास दी थी, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत ही की रोगों की दवा है, इसलिए हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। धन्यवाद। मुकेश कोई 6-7 साल का होगा। उसे पेंटिंग करना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। खाली समय में वह क्रिकेट खेलता और पेंटिंग बनाया करता था। पेंटिंग की कोई भी प्रतियोगिता स्कूल में होती तो उसमें वह प्रथम स्थान प्राप्त करता। मुकेश की पेंटिंग की सराहना स्कूल में भी की जाती थी। मुकेश जब भी स्कूल जाता उसे रास्ते में कूड़ेदान से होकर गुजरना पड़ता था। लोग पटरियों पर कूड़ा फेंक देते और दीवार के सामने पेशाब भी करते थे, जिसके कारण वहाँ काफी बदबू आती थी। मुकेश को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सभी विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए कह रहे थे। मुकेश को आइडिया आया। उसने कूड़ेदान के पास जाकर खूब सारी पेंटिंग दीवार पर बना दी। वह पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरते हुए पेंटिंग की सराहना करते जाता था। धीरे धीरे वहाँ से लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया और इतनी खूबसूरत पेंटिंग दीवार पर थी कि कोई अब वहाँ खड़े होकर पेशाब भी नहीं करता था। देखते ही देखते वह रास्ता साफ हो गया था। मुकेश को अब स्कूल और घर के बीच किसी प्रकार की गंदगी दिखाई नहीं देती थी। इसे देखकर वह काफी खुश होता था। मोरल, कुछ बड़ा कर गुजरने की कोई आयु नहीं होती। अपनी प्रतिभा से समाज को भी बदला जा सकता है। साहस का परिचय शॉर्ट हिंदी स्टोरी अब आपके लिए ओनली ऑन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जंगल में सुंदर सुंदर हिरण रहा करते थे। उसमें एक सुरीली नाम की हिरनी थी। उसकी बेटी मृगनैनी अभी 5 महीने की थी। मृगनैनी अपनी माँ के साथ जंगल में घूमा करती थी। एक दिन मृगनैनी अपने माँ के साथ घूम रही थी, तभी 2 गीदड़ आ गए। वो मृगनैनी को मारकर खाना चाहते थे। सुरीली दोनों गीदड़ को अपने सींग से मार मार कर रोक रही थी, मगर गीदड़ मानने को तैयार नहीं थे। वहाँ अचानक ढेर सारे हिरनी का झुंड आ गया। हिरनी गीदड़ के पीछे दौड़ने लगी। गीदड़ अपने प्राण लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। सुरीली और मृगनैनी की जान आज उसके परिवार ने बचा लिया था। मोरल, एक साथ मिलकर रहने से बड़ी चुनौती दूर हो जाती है। धन्यवाद। गोलू चुनमुन की शरारत शॉर्ट हिंदी स्टोरी अब आपके लिए ओनली ऑन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। गोलू चुनमुन दोनों भाई थे। दोनों की उम्र लगभग 2 साल की होगी। दोनों खूब शरारत करते थे। गोलू ज्यादा शरारती था। वो चुनमुन के सूंड को अपने सूंड में लपेटकर खींचता और कभी धक्का देकर गिरा देता। एक दिन की बात है, दोनों खेल में लड़ते झगड़ते दौड़ रहे थे। गोलू का पैर फिसल जाता है। वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गोलू काफी मशक्कत करता है, फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाता।
चुनमुन उसे अपने सूंड से ऊपर खींचने की कोशिश करता, मगर उसकी कोशिश नाकाम रहती। चुनमुन दौड़कर अपनी माँ को बुला लाता है। उसकी माँ अपने लंबे से सूंड में लपेटकर गोलू को जमीन पर ले आती है। गोलू की शरारत उस पर आज भारी पड़ गई थी। उसने रोते हुए कहा, आगे से शरारत नहीं करूंगा। दोनों भाई खेलने लगे। इसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। मोरल: अधिक शरारत और दूसरों को तंग करने की आदत सदैव आफत बन जाती है। धन्यवाद। महात्मा बना विष्णु स्टोरी ओनली ऑन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर अब सिर्फ आपके लिए। गांव के बाहर पीपल बड़ा वृक्ष। यह वृक्ष 200 साल से अधिक पुराना था। गांव के लोग उस वृक्ष के नीचे नहीं जाते थे। वहां एक भयंकर विषधर सांप रहा करता था। कई बार उसने चारा खा रही बकरियों को काट लिया था। गांव के लोगों में उसका डर था। गांव में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। लोगों ने उस विषधर का इलाज करने को कहा। रामकृष्ण परमहंस उस वृक्ष के नीचे गए और विषधर को बुलाया। विषधर क्रोध में परमहंस जी के सामने आंख खड़ा हुआ। विषधर को जीवन का ज्ञान देकर परमहंस वहां से चले गए। विषधर अब शांत स्वभाव का हो गया। वह किसी को काटना नहीं था। गांव के लोग भी बिना डरे उस वृक्ष के नीचे जाने लगे। एक दिन जब रामकृष्ण परमहंस गांव लौटकर आए, उन्होंने देखा बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। वह विषधर को परेशान कर रहे थे। विषधर कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा करता देख उन्होंने बच्चों को डांटकर भगाया और विषधर को अपने साथ ले। मोरल: संत की संगति में दुर्जन भी सज्जन बन जाते। धन्यवाद। बिच्छू और संत शॉर्ट हिंदी स्टोरी ओनली वन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर अब आपके लिए। बिच्छू स्वभाव का उग्र होता है। वो सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। संत स्वभाव से शांत होता है। वो दूसरों का कल्याण करता है। बरसात का दिन था। एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था। संत ने बिच्छू को नाली में बहता देख अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाला। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारकर नाले में गिर गया। संत ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला। बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा। ऐसा 2-3 बार और हुआ। पास ही वैद्यराज का घर था। वो संत को देख रहे थे। वैद्यराज दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक दिया। संत से कहा, आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूं? मोरल: विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। चुनमुन के बच्चे हिंदी शॉर्ट स्टोरी फॉर यू। बच्चों की प्यारी गोरैया चिड़िया। यह सबके घर में प्यार से रहती है। जो दाना पानी देता है उसके घर तो मस्ती से रहती है। कूलर के पीछे चुनमुन का घोंसला है। उसके 3 बच्चे हैं। यह अभी उड़ना नहीं जानते। चुनमुन के बच्चों ने उड़ना सिखाने के लिए तंग कर दिया। चुनमुन कहती, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब सिखाएंगे। बच्चे दिन भर चीची चीची करके चुनमुन को परेशान करते। एक दिन चुनमुन ने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए कहा। अपने दोनों हाथों में उठाकर आसमान में ले गई। उन्हें छोड़ दिया। वह धीरे धीरे उड़ रही थी। जब बच्चे गिरने लगते चुनमुन उन्हें अपने पीठ पर बैठा लेती, फिर उड़ने के लिए कहती। ऐसा करते करते चुनमुन के बच्चे आसमान में उड़ने लगे थे। चुनमुन ने सभी को घर चलने के लिए कहा। सब माँ के पीछे पीछे घर लौट आए। मोरल: अभ्यास किसी भी कार्य की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अलियास से पूरा गली परेशान था। गली से निकलने वाले लोगों को कभी भो भो करके डराता, भी काटने दौड़ता था। डर से बच्चों ने उस गली में अकेले जाना छोड़ दिया था। बच्चा गलती से उस गली में निकल जाता तो उसके हाथों से खाने की चीज छीन कर भाग जाता। आलिया ने अपने दोस्तों को भी परेशान किया हुआ था। सबको डरा कर वह अपने को गली का सेट समझने लगा था। उसके झुंड में एक छोटा सा शेरू नाम का डॉगी भी था। वह किसी को परेशान नहीं करता। छोटे बच्चे भी उसे खूब प्यार करते थे। एक दिन शेरू को राहुल ने एक रोटी ला कर दिया। शेरू बहुत खुश हुआ। उस रोटी को लेकर गाड़ी के नीचे भाग गया। वहीं बैठकर खाने लगा। कालिया ने शेरू को रोटी खाता हुआ देख जोर से झटका और रोटी लेकर भाग गया। शेरू जोर जोर से रोने लगा। राहुल ने अपने पापा से बताया। उसके पापा कालिया की हरकत को जानते थे। वह पहले भी देख चुके थे। उन्हें काफी गुस्सा आया। एक लाठी निकाली और कालिया की मरम्मत कर दी। कालिया को अब अपनी नानी याद आ गई। वह इतना सुधर गया था, गली में निकलने वालों को परेशान भी नहीं करता। छोटे बच्चे को देखते ही छुप जाता था। मोरल: बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। बुरे कामों से बचना चाहिए। अच्छी मित्रता हिंदी शॉर्ट स्टोरी ओनली ऑन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल, तो इससे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूल। अजनार के जंगल में 2 बलशाली शेर सुरसिंह और सिंहराज रहते थे। सुरसिंह अब बूढ़ा हो चला था। अब वह अधिक शिकार नहीं कर पाता था। सिंहराज उसके लिए शिकार करता और भोजन ला कर देता। सिंहराज जब शिकार पर निकलता, सुरसिंह अकेला हो जाता। डर के मारे कोई पशु उसके पास नहीं जाते थे। आज सुरसिंह को अकेला देख सियार का झुंड टूट पड़ा।
आज सियार को बड़ा शिकार मिला था। चारों तरफ से सियारों ने सुरसिंह को नोच नोच कर जख्मी कर दिया था। वह बेहोश की हालत में हो गया। अचानक सिंहराज वहां दहाड़ता हुआ आ गया। सिंहराज को वहां आता देख सियारों के प्राण सूख गए। सिंहराज ने देखते ही देखते सभी सियारों को खदेड़ दिया, जिसके कारण उसके मित्र सुरसिंह की जान बच सकी। मोरल: सच्ची मित्रता सदैव काम आती है। जीवन में सच्चे मित्र का होना आवश्यक है। कालू तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी लेकर जाता था। रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। कालू कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता। कभी कभी स्कूल के लिए देर होती तब भी वह बिना रोटी खिलाए नहीं जाता। स्कूल में लेट होने के कारण मैडम डांट भी लगाती थी। वह गाय इतनी प्यारी थी, कालू को देखकर बहुत खुश हो जाती। कालू भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, कालू बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। कालू से सामान छीनने लगे। गाय ने कालू को संकट में देख उसको बचाने के लिए दौड़ी। गाय को अपनी ओर आता देख सभी लड़के 9-2-11 हो गए। कालू ने गाय को गले लगा लिया, बचाने के लिए धन्यवाद कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी: गहरी मित्रता सदैव सुखदायी होती है। निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए। संकट में मित्र ही काम